बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज हम बात करेंगे हमल के सेकंड ट्राइमेस्टर पर, जिसमें चौथा, पाँचवा और छठा माह शामिल होता है। इससे पहले हमल के फर्स्ट ट्राइमेस्टर यानी कि पहले 3 माह पर मैंने वीडियो अपलोड की है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगी। आप वो वीडियो ज़रूर देखें ताकि आपको इन्फॉर्मेशन मिल सके। अब बात करते हैं हमल के सेकंड ट्राइमेस्टर पर। इसमें फ़ीमेल में क्या तब्दीलियां आती हैं और इसको क्या करना चाहिए, इसमें क्या पेचीदगियाँ होती हैं, इसकी एहतियाती तदाबीर और इलाज क्या हैं। हमल का सेकंड ट्राइमेस्टर जो होता है वो 13 हफ्तों से लेकर 26 हफ्तों पर मुश्तमिल होता है। सेकंड ट्राइमेस्टर के स्टार्ट होते ही फ़ीमेल की अलामात ख़त्म होते जाती हैं। हामला को जो मॉर्निंग वॉमिट सिकनेस होती है, 100 में से 80% फ़ीमेल को ये कम हो जाती हैं और वो खुद को बेहतर महसूस करने लगती हैं। इसके साथ बच्चे का वज़न जो होता है वो भी बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। हमल के सेकंड ट्राइमेस्टर में बच्चे के छोटे छोटे आर्गन बनना स्टार्ट होते हैं। बच्चे के दिल, गुर्दे, हाथ, पाँव, ऑल बॉडी साइज जो होता है वो बड़ा होना स्टार्ट हो जाता है। अब बात करते हैं बेबी की हरकत पर। हमल के फर्स्ट ट्राइमेस्टर में 8वें से 9वें हफ्ते से बच्चा जो होता है वो हरकत करने लग जाता है। इस हरकत को हामला औरत जो होती है वो महसूस नहीं कर सकती। ये हरकत सिर्फ़ और सिर्फ हम अल्ट्रासाउंड पर देख सकते हैं। सेकंड ट्राइमेस्टर में ये हरकत जो होती है 18वें हफ्ते से बच्चे में मुकम्मल तौर पर आ जाती है, जो माँ को भी महसूस होने लगती है। इस दौरान बच्चा माँ की आवाज़ पर रिस्पॉन्स करता है। माँ के मूड के साथ बच्चे का मूड जो होता है वो भी तब्दील होता रहता है। जैसे माँ का मूड होता है, बच्चे का भी मूड बिल्कुल वैसे होता है। इसलिए आपको चाहिए कि आप हर वक्त खुश रहें। आपके पेट में जिस बच्चे की ग्रोथ हो रही है वो भी मुकम्मल हेल्दी और हैप्पी रहे। हमल के 20 हफ्तों में जब आपका डॉक्टर के पास विज़िट होता है, डॉक्टर आपको आयरन, कैल्शियम की मेडिसिन जो होती हैं इनका इस्तेमाल के लिए एडवाइस करते हैं। ये सब आप और आपके बच्चे के लिए बहुत ज़रूरी होती हैं। अक्सर फ़ीमेल्स का ख्याल होता है कि मेडिसिन की ज़रूरत नहीं, जबकि आपने ऐसा बिल्कुल नहीं करना। अगर आप ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कैल्शियम, आयरन, विटामिन और मिनरल नहीं लेती तो अल्लाह ताला के बनाए हुए निज़ाम के मुताबिक आपकी बॉडी से जो ग़िज़ा होती है वो बच्चे तक पहुंचती रहती है। इस तरह आपकी हड्डियां जो होती हैं वो वक्त से पहले कमज़ोर हो जाती हैं और आप थोड़े से बुढ़ापे में अभी गए नहीं और आपको जोड़ों की दर्दें स्टार्ट होने लग जाती हैं। साथ साथ आपको कमर में भी दर्द होने लगती है। इन सब से बचने के लिए आपको चाहिए कि आप आयरन, कैल्शियम, विटामिन ज़रूर लें ताकि आप कमज़ोर ना हो, आप सेहतमंद रहें। सेकंड ट्राइमेस्टर में पेचीदगियाँ जो होती हैं जिनकी सूरत में आपको फ़ौरन डॉक्टर के पास जाना चाहिए। यूरिन करते हुए अगर आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो, जलन हो, दर्द हो, बार बार यूरिन आए, बदबू आए तो ये यूटीआई है। इस सूरत में आपको डॉक्टर के पास ज़रूर जाना चाहिए। अगर आपको ब्लीडिंग के दाग धब्बे लगते हैं या फिर ब्लीडिंग होती है, इस सूरत में भी आपने अपना डॉक्टर से कंसल्ट ज़रूर करना है। बवासीर होने की सूरत में भी अपना चेकअप ज़रूर करवाएं। इन सारी पेचीदगियों की सूरत में आपको फ़ौरन डॉक्टर के पास जाना चाहिए। सेकंड ट्राइमेस्टर में फ़ीमेल का मूड जो होता है वो नॉर्मल हो जाता है। जो चिड़चिड़ापन और गुस्सा होता है फर्स्ट ट्राइमेस्टर में वो सब तब्दील हो जाता है, वो नॉर्मल कंडीशन में आ जाती हैं। सेकंड ट्राइमेस्टर में अगर आपको वॉमिट नहीं होती तो आपने अपनी खुराक का ज़रूर और ज़्यादा ख्याल रखना है। ये वो दिन होते हैं जब आपके बच्चे की ग्रोथ होती है। आपने डेली का दूध का इस्तेमाल करना है। वाटर का इंटेक आप ज़्यादा से ज़्यादा करें। आपने आयरन, कैल्शियम ज़रूर लेना है ताकि आपको खून की कमी ना हो। आपने अपनी नींद जो है वो प्रॉपर रखनी है, कोई स्ट्रेस नहीं लेनी। उम्मीद करती हूँ कि हमल के सेकंड ट्राइमेस्टर पर आज की मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई है तो आप मेरे चैनल डॉक्टर ग़ज़ाला अदनान को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें ताकि सब इससे फ़ायदा उठा सके और मेरी भी हौसला अफजाई हो।